तो ये वीडियो ना मैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी मतलब रीटेक वगैरह के एक ही बारी में बना रहा हूँ, ताकि नेचुरल रहे पूरा। ठीक है। और मेरे को लगता भी नहीं कि इस चीज़ के लिए ना मेरे को रीटेक या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो जय शिव शंभू। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों भगवान में मानना जरूरी है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल जैसा टॉपिक है, पर इवन दो ना, अगर तुम्हारा मतलब मान लो थोड़ा भी विश्वास नहीं भगवान में, थोड़ा भी नहीं, फिर भी मेरे को लगता है ना तुम्हारे को मानना चाहिए। तो चलो इसी बारे में बात करते हैं। क्योंकि ना आई बिलीव कि अगर तुम सच में मानो ना कि चीज़ें ना हमारे ना हाथ में है नहीं। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ना हमारे हाथ में ऐसे है नहीं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मतलब कहाँ हमारा जन्म होगा, कहाँ पे, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है। तो बात ये है कि हमारे हाथ में ना कुछ भी नहीं है। कब हमारी ज़िंदगी से कौन जाएगा, कब आएगा, कब मान लो चलो अच्छी बातें करते हैं, कब कब हमारी लॉटरी लगेगी, कब हम करोड़पति बनेंगे, कब क्या होगा। ठीक है। तो आई ट्रूली बिलीव ना कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और मिस हैपनिंग ना होती रहती है। कभी किस चीज़ पे तुम्हारा दिल टूटेगा, कभी तुम्हारा साथ वो नहीं होगा जो तुम चाहो, कभी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में ना यू हैव टू मतलब बिलीव इन समथिंग। क्योंकि ना अगर तुम नहीं करते हो ना, तो ना तुम्हारे ना दिल में ना एक खालीपन आता रहता है। अब तुम या तो उसको ऐसे भर सकते हो कि डिस्ट्रैक्ट कर लिया खुद को, नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट चीज़, या फिर तुमने कोई ज़िंदगी में पर्पस ले आया। पर आई बिलीव ना कि टू रियली हील द इनर वॉइड, जो कि आएगा ही आएगा। कभी तुम्हारी ज़िंदगी डल चल रही होगी, कभी कुछ नहीं हो रहा होगा, कभी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं ना। हर वक्त बढ़िया नहीं रहता है, और हर वक्त हर चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो इसी तरीके से बोलूँगा कि भगवान जाने कि तुम्हारे को कब क्या चीज़ मिलेगी। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इवन अगर तुम ना बिल्कुल ही मतलब एथिस्ट हो, नहीं मानते हो भगवान में, थोड़ा भी नहीं मानते हो, तो इवन देन आई विल से कि मानो, इस चीज़ के लिए मानो कि सिर्फ भगवान मेरा है, और इसके अलावा कोई भी मेरा नहीं है। 2 मिनट के लिए सोचो ये बात। ठीक है। मन में ढंग से सोचो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना तुम्हें सब छोड़ के जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। और तुम्हारे पास बस अगर ये फीलिंग है ना कि बस भगवान ही मेरे हैं और मेरा अपना कोई नहीं है, तो तुम्हें ना इस चीज़ का दुख कम होगा। और इवन अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिस पे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे सिलेक्शन तुम्हारा किसी टेस्ट में मान लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आउटकम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो इवन दो ना, बेशक अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो कि नहीं हुआ, मेहनत कम थी, लक नहीं था, वट एवर, पर अगर तुम दिल में 1 सेकंड के लिए ऐसा मान लो ना कि हाँ, भगवान की ने कुछ बेटर ही सोचा होगा, तो अगर ये बिलीव तुम रख लो ना 1 सेकंड के लिए कि देयर इज सम हायर पावर जिसने कुछ बेटर सोचा होगा मेरे लिए, तो तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, तुम अपने आप को कोसोगे नहीं मतलब। तो इसीलिए ना दैट्स द टाइटल ऑफ द वीडियो। और मैं इवन दो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, सबके रहते हैं, इवन दो कि मेरे मन में बहुत बार आया है कि भगवान में ना मानो, क्या होता है भगवान, मेरे को तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला। इवन देन आफ्टर ऑल दैट आई से कि मानो भगवान में, जिस भी भगवान में मानते हो, हिंदू हो, लॉर्ड शिवा में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, जीसस जीसस में मानते हो, जिस में भी मानते हो, दिल खोल के मानो। क्योंकि ना एक तुम्हारे लिए मन में ना एक स्ट्रेंथ मिलेगी तुम्हारे को मानने के बाद। इवन दो कि तुम्हारे मतलब बहुत ज़्यादा तुम लॉजिकल ग्राउंडेड ऐसे इंसान हो, इवन देन तब भी मानो, ऐसे स्ट्रेंथ मिलेगी कि जो भी हो रहा है ना एट द एंड ऑफ द अच्छा ही होगा। जो भी हुआ अब तक वो भी अच्छे के लिए ही हुआ।
कुछ प्लानिंग चल रही है बढ़िया। अगर तुम ऐसी-ऐसी चीज़ों में मानोगे ना, तो तुम्हारे जो अभी के लिए मतलब दर्द है ना, कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जस्ट मेक अ बिलीव कि मेरे सारे दर्द मैं एक हायर पावर पे छोड़ देता हूँ। या फिर अगर इवन दो कि ना हमारी जो भी चीज़ें में जो भी मेरी चीज़ें हैं ना, जो मेरी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भी मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। जस्ट ये मानो और तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कितना अच्छा बनाएगा। तो आज के लिए यही थी वीडियो, और मैंने बिल्कुल बिना रीटेक कुछ भी करके नहीं बनाई, स्क्रिप्ट भी नहीं है, कि ये मेरे को लग रहा था कि मेरे को ऐसे ही वीडियो करनी चाहिए, ये वाली, मतलब जो दिल में आए वही निकालना चाहिए। तो मेरा तुम्हारे लिए ना यही सीधा सीधा मैसेज रहेगा कि जिस भी भगवान में मानते हो ना, मानो और सब उन पे छोड़ दो, और वही चीज़ें करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। और बाकी का ना फ्यूचर प्लानिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दो, बस जो अपने कंट्रोल में है वो करते जाओ। और फिर देखना तुम अच्छा फील करोगे और अच्छे से इंजॉय कर पाओगे लाइफ। ठीक है, तो एंड भी शिव भगवान जी की भक्ति में ही करते हैं। जय शिव शंभू भाई। तो बाय गाइस।